फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको जो है 20+ क्वेश्चंस मिलेंगे और आपका जो है यहाँ पे कितने आंसर्स आपको यहाँ पे जो है आते थे उनका आपको जो है कमेंट में बताना है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं एनईपी। तो सबसे पहले जो एनईपी चेंज हुई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी जो नीति आई थी 1968 में आई थी। तो जो कोठारी आयोग था 1964 से 66 में, तो इनकी सिफारिशों के आधार पर जो है 1967 में जो है सरकार ने क्या किया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया था और इसे जो है संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसमें जो है इस जो समिति बनाएगी, ये बनाएगी संप्रू समिति के नाम से। उसके बाद जो है यहाँ पे समिति के ड्राफ्ट द्वारा जो यहाँ पे हुआ था, भारत सरकार ने एनईपी 1968 में इसकी घोषणा की और एनपी जो है इसकी जो 1968 में था, इसके अंतर्गत क्या रखा गया है कि जो स्नातकोत्तर शिक्षण होगा, अनुसंधान होगा, इसमें अध्ययन केंद्रों के क्या किया जाएगा, बल दिया जाएगा। उसके बाद आया दूसरी जो एनईपी आई, फिर आई 1986 में। तो यहाँ पे जो 1986 में आई थी, तो इसमें क्या किया गया था, गतिहीन समाज को यानी जो समाज है उसमें क्या है परिवर्तन करने के लिए जो शिक्षा की गई थी, इसमें 1986 में घोषित की गई थी। इसमें सबसे पहले क्या क्या हुआ था, आप जो है ये मेन पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं या आप इनको सुन लीजिए। तो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप जो है ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना करना था। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की पद्धति पर मुक्त विश्वविद्यालयों और दूरस्थ अध्ययन पर बल दिया जाना था और शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच होना था। संस्कृति के परिप्रेक्ष्यों और मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर बल देना था। शिक्षा का आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण करना था। तो ये मेन पॉइंट थे 1986 में। उसके बाद जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया 1992 में। तो 1992 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा 1986 में नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा सुधार किया गया था और 2005 में जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इसको स्वीकार किया गया था, जिसे जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में आई थी, लेकिन इसको जो है 1986 में जो नरसिम्हा राव की सरकार थी, इसमें जो है 1968 में जो भी कमियां थी 1986 में उसमें सुधार किया गया था। उसको जो सुधार किया गया था 2005 में जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इसको क्या किया गया, स्वीकार किया गया। इसीलिए इसका नाम क्या किया गया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नाम दिया गया। अब उसके बाद देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इसमें क्या हुआ था, भारत सरकार ने जो है 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को यहाँ पे मंजूरी प्रदान की और यहाँ पे जो है इसका जो प्रदान की और मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पहले नाम था, 2020 से पहले नाम क्या था, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, लेकिन 2020 में क्या नाम कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और नई शिक्षा नीति को जो है 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 को प्रतिस्थापित किया गया। अब इसमें सबसे पहले क्या किया गया, जून 2017 में जो है इसरो के प्रमुख थे कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति में जो है 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया, जिसे 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति मिली और इस प्रकार जो है भारत में अब तक जो है 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी आई। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई, फिर आई 1986 में और फिर आई 2020 में। अब हमने यहाँ पे एक और पढ़ा था 1992 में, लेकिन ये क्या थी, कॉमन थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो 1968 में उसका जो भी यहाँ पे कुछ तथ्य छूट गए थे उनमें सुधार करके 1986 में लाया गया था और फिर इसको 2005 में प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय शिक्षा इसको इसलिए 1992 में इसको क्या नाम दिया गया, कॉमन नाम दिया गया। बाकी उसके बाद जो एनईपी आई वो कब आई, 2020 में आई थी। ये मेन पॉइंट थे, इसीलिए हमने थोड़ा इसका रिव्यू ले लिया। बाकी आप लोग जो है उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इसके सिद्धांत क्या क्या दिए गए थे कि ये नीति जो है 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों की पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार क्या होगी, 5+3+3+4 हो गई, यानी 53-34 ये नई व्यवस्था पुनर्गठित की गई। इसमें कहा गया है कि जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं वो
क्या हो गया, 10+2 वाले ढांचे से सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष की आयु के बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। और आपने अभी देखा होगा वर्तमान में स्कूल में भी यही हो रहा है कि जब 6 साल का बच्चा कंप्लीट हो जा रहा है, 6 साल की आयु कंप्लीट कर दे रहा, तब जाके उसको क्या मिल रहा है, एडमिशन फर्स्ट क्लास में मिल रहा है। पुनर्गठित ढांचे अंतर्गत 3 से 8, 8 से 11 और 11 से 14 और 14 से 18 की आयु के विभिन्न पड़ाव पर विद्यार्थियों को जो है यहाँ पे विकास के अलग अलग अवस्थाओं में यहाँ पे जो है रुचियों के अनुसार और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार यहाँ पे मार्गदर्शित किया जाएगा, जिसको नाम दिया गया 5+3 और +4, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है, मैं थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा संविधान के 7वीं अनुसूची की में सम्मिलित विषय है, तो कौन सा सम्मिलित विषय है ये हमें बताना है। इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस आपके जो राइट आंसर होंगे उनको आप कमेंट कर सकते हैं, कितने आपके जो है राइट आंसर बने। सबसे पहला यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा समवर्ती सूची। शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस आयु की संस्थाओं पर आधारित है। इसलिए अभी हमने पढ़ा भी था 1968 किस पे आया, 1986 में क्या था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो था ये था कोठारी आयु की संस्तुतियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो क्या था प्रमुख उद्देश्य, हमें बताना है। शिक्षा का आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण करना था, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच बनाना, मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ अध्ययन पर बल, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को किस वर्ष मान्यता दी गई। कब दी गई थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को, किस वर्ष पर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमने पढ़ा था अभी कि जो 1986 में और 2005 में क्या किया गया था, 1992 में भी, तो इसको 2005 में क्या किया गया था, प्रोग्राम को मान्यता दी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर योजना कार्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा योजना स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जेई, AIEEE, SLEEE। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी गई। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 जुलाई 2020 को। कब दी गई, 29 जुलाई 2020 को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 7, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष कौन थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, डॉक्टर कस्तूरी के रंगन। क्या हो जाएगा, डॉक्टर कस्तूरी के रंगन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो ये हमें बताना है, यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। सत्य पूछा गया, असत्य पूछा गया, किस तरह से हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि नई शिक्षा नीति सतत विकास के एजेंडा 2030 के अनुकूल है। नई शिक्षा नीति सतत विकास के एजेंडा 2030 के अनुकूल है। नई शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना पर बल दिया गया है और सकल नामांकन को बढ़ावा देने हेतु दूरस्थ शिक्षा का विस्तार होगा और वर्ष 2050 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, वर्ष 2050 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ABCD सभी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है, नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है, ये भी सही है। नई शिक्षा नीति
में जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना पर बल दिया गया है, ये भी सही है। सकल नामांकन को बढ़ावा देने हेतु दूरस्थ शिक्षा का विस्तार, ये भी सही है। और उसके बाद है वर्ष 2050 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा। नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा के अनुकूल है, किसके अनुकूल है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको अभी हमने ऊपर भी देख लिया, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 2030 तक। नई शिक्षा नीति पाठ्यक्रम रूपरेखा से मार्गदर्शित करेगी। क्वेश्चन नंबर 11, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 + 3 + 3 4, क्या हो जाएगा 53 34, अभी हमने देखा था 53 34। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन हेतु मानक निर्धारक निकाय के रूप में किस राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परख, क्या हो जाएगा परख हो जाएगा। वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 50%, क्या हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी एवं पारदर्शिता पूर्ण निष्पादन हेतु किन संस्थानों एवं निकायों के गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा डी, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे थोड़ा जो ऑप्शन है वो पूरे नहीं आ रखे हैं, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सामान्य शिक्षा परिषद हो जाएगा। उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी एवं पारदर्शिता पूर्ण निष्पादन हेतु किन संस्थाओं एवं निकायों के गठन का प्रावधान है, तो यह है सामान्य शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद और विशिष्ट शिक्षा परिषद और उच्चतर शिक्षा परिषद अनुदान परिषद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है एक, यहाँ पे ABCD सभी यहाँ पे क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 15, नई शिक्षा नीति में शिक्षा निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के तक पहुंचाने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 6%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है यह हमें बताना है। तो ये हमें बताना है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद विनिमय हेतु या सामान्य शिक्षा परिषद मूल्यांकन हेतु, उच्चतर शिक्षा अनुदान वित्त पोषण हेतु और राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यहाँ पे प्रत्यायन हेतु। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य शिक्षा परिषद मूल्यांकन हेतु, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उसे 6 वर्ष की आयु के बच्चों को 10+2 वाले ढांचे में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कारण दिया गया, कथन दिया गया, ये हमें बताना है क्या यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले बुनियादी शिक्षा एवं जीविकोपार्जन के समान अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, और कथन कह रहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उसे 6 वर्ष की आयु के बच्चों को 10+2 वाले ढांचे में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का हमें बताना है क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन में संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, योगात्मक एवं आयामी प्रगति पत्र, क्या हो जाएगा योगात्मक एवं आयामी प्रगति पत्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं। आकलन के क्या उद्देश्य हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना, तो ऐसा नहीं है तनाव उत्पन्न नहीं करना है सीखने के लिए, तो गलत हो जाएगा। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना और कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना।
तो यहाँ पे जो हमें बताना है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18। क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे प्रगत, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया। ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्य की तुलना में सापेक्षित किया गया हो, तो ये तो गलत है। योगात्मक एवं आयामी प्रगति पत्र, योगात्मक एवं आयामी प्रगति पत्र, 360 डिग्री और बहुआयामी प्रगति पत्र, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। उसके बाद कह रहा है कि वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना, ये नहीं करना है। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी थोड़ा अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना है, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना है, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना है। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 19 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, ये भी सही हो जाएगा। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ये भी सही हो जाएगा। और कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, ये भी सही हो जाएगा। तो बी सी डी यहाँ पे जो है ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे जो कूट था वो यहाँ पे नहीं आ पाया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी डी। यहाँ पे क्योंकि पहले ऑप्शन में कहा गया कि सीखने का स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी जो हमारे ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे पूरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। 2020 प्रस्तावित बदलाव क्या है, ये हमें बताना है। तो 20 का राइट आंसर हमें बताना है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 20 जो है 20 का एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता, तो ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमने 21 क्वेश्चंस किए। आपको जो है 21 में से कितने आपके राइट आंसर हैं ये आपको कमेंट में करना है। यहाँ पे जो थोड़ा वीडियो है, थोड़ा यहाँ पे जो है पीडीएफ सही से नहीं बन पाई, और फिर थोड़ा जो है यहाँ पे पेंसिल दिक्कत भी कर रही है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे तो आपका जो है कितना स्कोर यहाँ पे बना आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले भी मैंने जो है अन्य वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, पुराने जो पेपर है उन्हें भी मैंने प्रीवियस पेपर भी अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।